अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और गुल अहमद टेक्सटाइल और इसके अलावा निशात चूड़ियाँ लिमिटेड, इन दोनों का फंडामेंटल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुल अहमद का, तो इसकी सेल एक बड़ी ही शानदार किस्म की सेल है। टेक्सटाइल ग्रुप में फॉल करता है, टेक्सटाइल कंपोजिट ग्रुप है ये बेसिकली। और ये रिटेल में भी बड़ी शानदार किस्म की सेल होती है इनकी। बहुत सारी अच्छी ब्रांचेस बनाई हुई हैं इन्होंने बहुत सारे शहरों में। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और बड़ा रीज़नेबल पोर्शन है इनका एक्सपोर्ट का भी। तो ओवरऑल एक ये बहुत शानदार कंपनी है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। पिछले कुछ अरसे से एक ब्रांड के तौर पे अपना नाम बनवाया है इन्होंने और मुसलसल ग्रो कर रहे हैं। रेगुलरली ये डिविडेंड वगैरह भी पे करते रहते हैं एनुअल बेसिस पे। ऑल दो ये कम करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी इस बारे में कंजूसी करता है, थोड़ा कम ही डिविडेंड पे आउट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एक अच्छी कंपनी है। 31 अरब रुपए के करीब इसकी सेल है, जो कि लास्ट क्वार्टर इन्होंने लास्ट रिजल्ट शेयर किया था उसमें 1.5 अरब रुपए का प्रॉफिट भी था, 1.7 अरब रुपए आप कह लीजिए। और इसका जो कोविड का लो था वो था तकरीबन 18 रुपये, 17.5 से 18 रुपये के करीब। और इससे पहले जो लो इनका बना है जनवरी 2012 में था 13.5 रुपये और जनवरी 2013 में था 15.5 पौने 16 रुपये के करीब। तो मतलब अभी 10 साल का जो लो है 10 साल पहले वाला वो पौने 16 रुपये का है। अभी का रेट इसका जो करंट ट्रेडिंग रेट चल रहा है 20.5 रुपये चल रहा है और आप इसको बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से। एक करंट रेट पे फिर सेकंड डिप जो होगी 17.5-18 रुपये के करीब आप बाय कीजिए और तीसरी अगर डिप लेता है तो 16 रुपये, 14 रुपये से 16 रुपये के दरमियान इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली इसमें जो नॉर्मल प्राइस होती है इस शेयर की, जो एक एवरेज प्राइस मूव करती है वो होनी चाहिए 40 रुपये से लेके 48 रुपये के दरमियान एक रेगुलर प्राइस होती है। बाकी पीक आउट आपके सामने है, ये रिसेंटली इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 61 रुपये के करीब था। तो यहाँ तक जाना भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्स भी ग्रो कर रही होती हैं। लेकिन अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वही है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। सेकेंडली रिटेल सेल्स का एक बड़ा मेजर पोर्शन है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से और इकॉनमी डैमेज होने की वजह से ये डिमांड काफ़ी ड्रॉप हुई है। और सिग्निफिकेंट ड्रॉप होने की वजह से सेल्स प्राइसेस तो इन्होंने बढ़ा दी होंगी, सेल्स शायद उतनी उस लेवल तक ये अपना किसी ना किसी तरह मेंटेन कर लें, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से शो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो ओबियसली डॉलर की वजह से फ़र्क आता है। दूसरी साइड पे ये एक्सपोर्ट भी करते हैं तो शायद उसका इतना इम्पेक्ट ना है, लेकिन ये डिमांड ड्रॉप का एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी और लोकल में भी इसको सेटबैक मिल सकता है, जिस वजह से अभी तक ये शेयर प्राइस मुसलसल ड्रॉप साइड पे है। तो लेकिन ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से नॉट अ बैड अपॉर्चुनिटी। जो निशात चूड़ियाँ लिमिटेड है ये भी एक बड़ी शानदार इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है और इसका जो कोविड का लो था वो 23 रुपये था। अभी ये उससे भी नीचे जा चुकी है, 20 रुपये के करीब ये स्टेबल हुई कुछ सेशंस में, कुछ वीक्स में। इसने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया है, लेकिन अभी उस तरह से अपसाइड पे इसने क्लैरिटी नहीं शो की। और इससे पहले जो अगस्त 2011 से अप्रैल 2012 तक का जो लो था वो इसका था तकरीबन 14.5 रुपये से 17 रुपये के दरमियान। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से अगर लेना चाहते हैं तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करंट रेट पे थोड़ा सा बाय कीजिए, सेकंड आप बाय कीजिएगा तकरीबन 18 रुपये से 17 रुपये के दरमियान और लास्ट चंक आपका होगा 15 से 16 रुपये के दरमियान। और इसकी जो एवरेज प्राइस होती है या शेयर जो ट्रेड करता है मोस्टली वो 41-42 रुपये से लेके ये 48 रुपये के दरमियान इसकी एक एवरेज प्राइस होती है। लेकिन पीक जो इसने टॉप लगाया हुआ है वो 56 रुपीज़ का है। तो ओवरऑल ये डबल से भी ज़्यादा का ये आपको समझ लीजिए कि शेयर प्राइस अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लेते हैं तो ओबियसली ये आपको गेन दे सकता है। लास्ट क्वार्टर में इनका 35 अरब की सेल थी, लेकिन इन्होंने लॉस शो किया है 13 या 14 करोड़ रुपए का गालिबन। ये अभी हम इसको देख भी लेते हैं, 13 करोड़ रुपए का इनका लॉस था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका 2 अरब रुपए का प्रॉफिट था। तो जो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है
और इसकी भी एक वजह है, इसका स्पिनिंग सेक्टर बड़ा वसी और रीज़ है, एक्सपोर्ट भी ये करते हैं, लोकल भी इनका ठीक ठाक काम है। लेकिन स्पिनिंग सेक्टर में आपके नॉलेज में होगा कि कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे इंपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान में काफ़ी हद तक। कुछ अपनी डिमांड का हम खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इंपोर्ट करते हैं। इसका एक तो प्राइसेस बहुत इसमें पीक आउट हुई और उस वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ। सेकेंडली रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम हुई, एलसीज ओपन ना होना एक रीज़न है, डॉलर की फ्लक्चुएशन अलग रीज़न है, और इंटरनेशनल ऑर्डर एक्सपोर्ट के प्लस लोकल सेल में डिमांड का कमी होना भी एक फैक्टर है, जिस वजह से ये शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से चलना है, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। वैसे तो मेरे ख्याल में अगर आपने बाइंग ही 18-19 रुपये से स्टार्ट की हो तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले ही एक रीज़नेबल जंप शो करना शुरू कर देगा।